एवलांच आया और इससे कुछ होटलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत यह रही कि रात आए एवलांच में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर आप देखिए कि कितना भयानक ये मंजर है। जिस वक्त बर्फीला तूफान आता है, बर्फ का पूरा एक पहाड़ ऐसा लग रहा है कि चल कर आ रहा है और पूरी इमारत को अपने आगोश में ले लेता है, पूरी इमारत को बर्फ से ढक देता है। हालांकि बर्फीले तूफान से इन होटलों को कुछ नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से इन होटलों के पीछे से पूरा बर्फ का तूफान आता हुआ इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये देखिए बर्फीला तूफान आया और पूरी तरह से इस होटल को बर्फ ने ढक दिया है, यानी लग रहा है कि यहां पर बर्फ के अलावा कुछ नहीं है। और अचानक ये बर्फीला तूफान एवलांच आता है और पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लेता है। और ये तस्वीर आप देखिए, अभी तक हालात बेहतर है और ये अचानक पीछे से बर्फ उठता हुआ दिख रहा है, एवलांच आता हुआ। दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं और किस तरह से ये बर्फीला तूफान है। ये देखिए आकर इमारत से बर्फ का तूफान टकराता है, एवलांच होता है और पूरी इमारत को एक तरह से बर्फ से ढक जाती है। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, कोई जानी नुकसान नहीं है, इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इन होटलों को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा है और जो इलाके के होटल थे, यहां पर जो इमारतें थी, उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा है। तो ये दो तस्वीर आप देखिए कि ये दरअसल बर्फीला तूफान कितना भयानक तूफान है। कई मंजिल ऊंचा ये बर्फ का तूफान उड़ता हुआ आता है और पूरे इलाके को दरअसल बर्फ अपने से ढक लेता है। ये देखिए जो वहां पर होटल थे, जो इमारतें थे, सब बर्फ से फौरन अचानक ढक जाती हैं। दरअसल सोनमर्ग का ये न्यूट्राक्यार्ड इलाका है जहां पर एवलांच आया है। सोनमर्ग क्योंकि ऊपर का इलाका है और ऊपरी इलाकों में जम्मू कश्मीर में इन दिनों काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है और रात 10:14 पर यह एवलांच आया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रेसिडेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन सोनमर्ग। इस वक्त आपके सामने आने का मतलब यही है और मकसद यही है कि जो अभी एक वीडियो जो है सर्कुलेट हो रहा है सोनमर्ग के रिलेटेड, जो कि एवलांच इसमें दिखाई दे रही है। बेशक एवलांच अभी आई है 10 बज कुछ पर, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये एवलांच जो है न्यूट्राक्यार्ड हमारा जो है वहाँ उसके अपोजिट साइड में पहाड़ी से हर साल ये आता है और आज भी ये जो है उस पहाड़ी से गिरकर नीचे आया। तो अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो कि बर्फ़ के जो क्या है कि उसको कहते हैं विंड, जो पूरे इलाके में फैल रहा है, फिर उससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। अल्लाह का फजल करम है के लोकल हैं और ये वहां पर मौजूद थे जिन्होंने ये बयान दिया है। और ये सबसे पहली तस्वीर किस तरह से ये एवलांच आता है पहाड़ से, किस तरह से बर्फ का जो रेला है वो पूरा, ये देखिए आता है। ये पहली तस्वीर है सीसीटीवी में जो कैद हुई। और ये देखिए आप इमारत से बर्फ पूरा बर्फ का तूफान आकर टकराता है। हालांकि जो वहाँ के लोकल हैं वो ये बता रहे हैं, जो इस होटल में मौजूद थे वो ये बता रहे हैं कि कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। और ये कैमरे की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई। ये तस्वीर आप देखिए, ये पहली तस्वीर है और पहली तस्वीर में आप देखिए कि दूर से ही एवलांच और तूफान, और ये देखिए लोग वहां पर मौजूद हैं, ये भी दिख रहा है। और अचानक बर्फ का तूफान आता है और पूरे इलाके को पूरा इलाका बर्फ से एक तरह से ढक जाता है। ये दूसरी तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए और उनमें पूरा एवलांच जो है वो एक तरह से कैद हुआ है। किस तरह से ये बर्फीला तूफान दरअसल जहां पर ये होटल बने हुए, जहां पर ये एवलांच आया, वहीं पर पूरी पहाड़ी इलाका है। और ये आप देखिए तीसरी तस्वीर और ये पहली तस्वीर। और ये देखिए पीछे से एवलांच आ रहा है, बर्फ का तूफान उठता हुआ इसमें दिख रहा है और कई मंजिल ऊंचा ये बर्फ का तूफान था। और देखते ही देखते देखिए पीछे से आ रहा है काफी तेजी से ये तूफान और देखते ही देखते जो वहां पर इमारतें, होटल हैं, उनको
ये बर्फ पूरी तरह से ढक लेता है। तो ये पहली तस्वीर है, सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीर है। और इसके अलावा ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये तूफान आता है और दूर से सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। और ये देखिए पूरा जो होटल है आसपास की इमारतों में। और ये तीसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से होटल की इमारत से बर्फ का रेला आकर टकराता है। तो ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे की आंखों देखिए, दरअसल सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। किस तरह से एवलांच आया है रात 10:14 पर और किस तरह से दरअसल कई मंजिल ऊंचा ये बर्फ का तूफान था और ये अचानक पहाड़ी से बर्फ नीचे आती है। और जिस तरह से ये देखिए कुछ आवाजें भी कैद हुई हैं सीसीटीवी कैमरे में। जिस वक्त ये तूफान आ रहा था, तेज हवा के साथ ये तूफान आया है और उसके बाद जो आसपास की इमारतें हैं। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और कैमरा नंबर 3। तो ये 3 कैमरों की 3 तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देखिए कि दूर से ही बर्फीला तूफान आता हुआ दिख रहा है। दूसरे कैमरे में आप देखिए कि बिल्डिंग से किस तरह से ये बर्फ का तूफान आकर टकराता है। और तीसरी तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह के हालात जब पूरा बर्फ एक तरह से पूरे इलाके को ढक लेता है। तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की ये तस्वीर और हमारे संवाददाता साजिद रसूल सोनमर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साजिद, रात 10:00 पर यह अविलांच आया और इसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी हम देख सकते हैं। इस वक्त हालात कैसे हैं? क्या कुछ अपडेट मिल रहा है सोनमर्ग के इस इलाके से? देखिए, वो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आपने भी बखूबी बता दिया, रात का वक्त था, रात 10:12 के आसपास ये जो एवलांच है पूरे सरबल एरिया को हिट कर गया। सोनमर्ग का ये टूरिस्ट एरिया है, लेकिन फॉर्चुनेटली चूंकि ये रात का वक्त था, वहाँ पे कोई पब्लिक मूवमेंट नहीं थी, लोग घरों में ही थे या टूरिस्ट भी वहाँ पे ज्यादातर जो है अंदर ही बैठे थे। और जिस वजह से जो है कोई इसमें कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। गॉड फॉरवर्ड, अगर इस तरह का एवलांच, जिस तरह से आपने जो सीसीटीवी फुटेज जो एक्सट्रैक्ट हुई हैं उनके मंजर भी देखे होंगे कि काफी हाई इंटेंसिटी एवलांच जो है एक स्नो स्टॉर्म में तब्दील हो गया था। और कहीं ना कहीं इस तरह का हादसा हो सकता था अगर दिन का वक्त होता। तो इस तरह फॉर्चुनेटली यहाँ पे रात का वक्त था, कोई पब्लिक मूवमेंट आसपास नहीं थी। तो जुज़वी तौर पर वहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। अभी इस मामले में कल से ही एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जायजा ले रही है कि वहाँ पे किस तरह के जो हालात इसके बाद बने। लेकिन फिलहाल ये है कि एवलांच सरबल सोनमर्ग एरिया को हिट कर गया और एक स्नो स्टॉर्म में तब्दील हो गया। जिस तरह के सीसीटीवी फुटेज भी इसके बाद एक्सट्रैक्ट हुए अलग अलग एंगल से, डरावने मंजर उसमें भी जो है देखे जा सकते हैं। काफी शिद्दत का एवलांच था, लेकिन फॉर्चुनेटली इसमें कोई भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। जी बिल्कुल साजिद, जिस तरह से आपने कहा कि डर, लोगों में एक डर होगा। और आप देखिए कि कई मंजिल ऊंचा दरअसल ये बर्फीला तूफान था और अचानक ये पीछे की तरफ से आता है। जो तस्वीरें सीसीटीवी के जरिए हम देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, किस तरह से अचानक ये पूरा रेला एक तरह से बर्फ का आता है और पूरे जो वहां पर इमारतें हैं, जो होटल हैं, उसे एक तरह से ढक लेते हैं। लोगों में एक डर साजिद जरूर होगा। जो टूरिस्ट होंगे, जिन्होंने इस तरह का मंजर पहली बार देखा होगा, तो उनके अंदर एक डर और खौफ जरूर होगा। बिल्कुल, एक खौफ का माहौल कल से ही वहां पे बना हुआ था, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है, बिल्कुल पहाड़ियों से जो लदा हुआ एरिया है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का एवलांच आना, वो भी रात के टाइम पे, चूंकि लोग अंदर ही थे, एक खौफ का माहौल यहाँ पे फैल गया था। फियर ऑफ साइकोसिस, उस तरह की सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो गई थी। लेकिन चूंकि घरों के अंदर ही थे, लेट नाइट का वक्त था, पब्लिक मूवमेंट नहीं थी, और उस तरह से एक हादसा जो है वो टल गया। हालांकि प्रॉपर्टी को थोड़ा सा जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए हैं और ये भी एडवाइजरी जो है जारी की गई है कि एवलांच प्रोन एरियाज में जब तक, चूंकि अभी बर्फबारी हो रही है पूरी वादी कश्मीर में अलग अलग इलाकों में, तो जो ये ऑल्टीट्यूड प्रोन एरियाज है वहाँ पे मूवमेंट जो है अभी कर्व कर दें। जब तक मौसम बेहतर होगा उसके बाद ही इन एरियाज में जो है जाया जा सकता है। जी ओबू।
चलिए साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी देने के लिए। गनीमत यह रही कि कोई इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कोई जानी और माली नुकसान इस एवलांच में नहीं हुआ, लेकिन लोगों में एक डर और खौफ जरूर है। और इसके अलावा प्रशासन ने जब तक मौसम खराब है तो हाई एल्टीट्यूड या ऊपरी जो इलाके हैं वहां पर लोगों से कहा है कि जाने से बचें, सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह के हालात, मौसम अभी खराब है और इस तरह के हालात कहीं भी पहाड़ी इलाकों में बन सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने परेशानी बढ़ाई है। कुपवाड़ा में हंदवाड़ा जिले में सड़कें बंद हैं। पुलवामा में कई गांव में बिजली गुल है। श्रीनगर नेशनल हाईवे अभी भी बंद है और कुलगाम के गुजरने वाला हाईवे भी पूरी तरह बर्फबारी के बाद बंद है। तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सितम आप देखिए। बर्फबारी ने परेशानी लोगों की बढ़ा दी है। कुपवाड़ा में, हंदवाड़ा जिले में सड़कें पूरी तरह बर्फबारी के बाद बंद है। इसी तरह से पुलवामा में कई गांव में बिजली बंद है, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही। और इसी तरह से श्रीनगर नेशनल हाईवे अभी भी बंद है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे। और ये आप देखिए, बर्फ गिरने के बाद किस तरह के हालात हैं। कई फुट बर्फ रास्तों पर जमा हो गई है। इस वजह से गाड़ियों का चलना तो दूभर है, आम लोग भी इस बर्फ पर नहीं चल पा रहे हैं। कुलगाम से गुजरने वाला हाईवे भी पूरी तरह बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं डोडा जिले में भारी बर्फबारी ने एक बार फिर स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। खारा तहसील के इलाके में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जिसके कारण मुख्य सड़कें पूरी तरह बंद हो गई हैं। ऐसे में एक बीमार महिला मरीज की हालत बिगड़ने पर स्थानीय गांव वालों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। उन्होंने महिला को किसी वाहन की मदद के बिना टाटा से डोडा जिले की खारा तहसील तक लगभग 6 किलोमीटर की दुर्गम और बर्फ से ढकी पैदल दूरी तय कराई है। तो इस महिला की दरअसल अचानक तबीयत खराब हो गई थी, हालत नाजुक थी और ऐसे में गांव वालों ने किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया, फौरन इस महिला को अपने कांधों पर उठाया और 6 किलोमीटर तक इसी दुर्गम रास्ते पर, इसी मुश्किल रास्ते पर, बर्फबारी की वजह से रास्ते में फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन गांव वाले अपने कांधों पर उठाकर इस महिला को चल देते हैं और 6 किलोमीटर तक ये पैदल चलते हैं और उसके बाद अस्पताल में इस महिला को भर्ती कराया जाता है। हमें चौथा पेशेंट है उठा के, और एक डेड बॉडी भी हमने उठा के ली, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मास नहीं है। डीसी साहब को मैंने कल की वीडियो डाली, वो AWE साहब को भी मैंने वीडियो डाली, मगर खाली नाइंसाफी, उधर से कोई जवाब नहीं दिया। और ये देखो ना, हमारे को लाइट आज कम से कम 10 दिन हो गए लाइट को। किराया देखना, किराया तो 250-300 हम गरीब लोगों की मतलब वो बिल आए हैं, और रोड भी बंद है। छठा दिन है आज रोड को। ये देखो आज हम खुद पेशेंट उठा के ले जा रहे हैं। खारा टाटा रोड बिल्कुल बंद है।